अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा सी का चैप्टर 8 का लेक्चर 1 है। पहले मेरे पास जो है वो प्रॉपर बुक नहीं थी, तो अब जो है हम बुक में से बुक वाइज टॉपिक करेंगे। सबसे इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना, व्हाट इज़ अ प्रोग्राम एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, डिस्कस टू मेन कैटेगरीज ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। प्रोग्राम क्या होता है, लैंग्वेज क्या होती है और लैंग्वेज की टाइप्स कौन सी होती हैं, तो वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले प्रोग्राम क्या होता है। अ कंप्यूटर इज़ अ डिवाइस दैट फॉलोज द इंस्ट्रक्शन गिवन टू इट। ये तो हमें जब से हम कंप्यूटर पढ़ते आ रहे हैं हमें पता है कि कंप्यूटर जो है वो ह्यूमन से फास्ट उसके पास ब्रेन होता है, लेकिन उसके पास अपना ब्रेन नहीं होता। इंस्ट्रक्शन जो हैं, कैलकुलेशंस करने का जो उसका मेथड है वो इंसानों से काफ़ी तेज़ है। वो काफ़ी जो फास्टली जो होता है वो इंस्ट्रक्शंस को कैलकुलेट करवा सकता है, लेकिन स्पीड उसकी ज़्यादा है, लेकिन ब्रेन उसका अपना नहीं है। वो काम उन इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग करता है जो उसको इंसान देता है। ह्यूमंस जैसे उसको इंस्ट्रक्शन देंगे, कंप्यूटर जो है वो वैसे काम कर देगा। तो कंप्यूटर इज़ अ प्रोग्राम दैट फॉलोज द इंस्ट्रक्शन गिवन टू इट, यानी कंप्यूटर को जैसी इंस्ट्रक्शंस पास होंगी वो उनके अकॉर्डिंग काम करेगा। अ वेल डिफाइंड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर इज़ कॉल्ड अ कंप्यूटर प्रोग्राम। अब जो इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को पास की जाती हैं उसको बोलते हैं कंप्यूटर प्रोग्राम। अ कंप्यूटर प्रोग्राम इज़ रिटन इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अ पर्सन हु डेवलप्स प्रोग्राम इज़ कॉल्ड प्रोग्रामर। अब जो इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को दी जाती हैं उस चीज़ को बोलते हैं कंप्यूटर प्रोग्राम। जिस लैंग्वेज में दी जाती हैं उसको बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और जो पर्सन उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेवलप करता है, उस कंप्यूटर प्रोग्राम को डेवलप करता है, उस पर्सन को बोलते हैं प्रोग्रामर। उस पर्सन को बोलते हैं प्रोग्रामर। तो 3 बेसिक इसमें चीज़ें थी। इंस्ट्रक्शन को बोलते हैं कंप्यूटर प्रोग्राम, जिस लैंग्वेज में लिखी जाती हैं वो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और जो पर्सन उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेवलप करता है दैट इज़ प्रोग्रामर। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो हमारा पार्ट था, व्हाट इज़ प्रोग्राम, दैट इज़ कवर्ड। नाउ सेकंड पार्ट, दैट इज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अ सेट ऑफ वर्ड्स एंड सिंबल्स यूज्ड टू राइट द प्रोग्राम इज़ कॉल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसकी एक रियल लाइफ एग्जांपल है कि जिस तरह कोई भी लैंग्वेज होती है, चाहे वो पर्शियन है, चाहे वो अरबिक है, चाहे वो उर्दू है, चाहे वो इंग्लिश है, तो कोई भी जो लैंग्वेज है उसके अपने सेट ऑफ रूल्स होते हैं, उसके अपने वर्ड्स होते हैं, उसके अपने सिंबल्स होते हैं, तो उनके अकॉर्डिंग वो लैंग्वेज लिखी जाती है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या हुई, अ सेट ऑफ वर्ड्स एंड सिंबल्स यूज्ड टू राइट प्रोग्राम इज़ कॉल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर यूज्ड टू राइट कंप्यूटर प्रोग्राम्स। A programming language is a means of communication between a user and computer। जिस तरह एक पर्सन है जिसको अरबिक आती है, तो आप उससे जब बात करोगे तो आप उस लैंग्वेज के थ्रू करोगे। तो लैंग्वेज क्या है, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन 2 पर्सनस। तो इसी तरह अगर हम कंप्यूटर के सेंस में देखें, तो कंप्यूटर की जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसके सेंस में देखें तो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन जो है यूज़र और कंप्यूटर के दरमियान में क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो कि कुछ वर्ड्स को और कुछ सिंबल्स को यूज़ करते हुए डेवलप की गई। ठीक, अब टाइप्स हैं इस लैंग्वेज की। ऊपर क्वेश्चन में था ना कि डिस्कस 2 मेन कैटेगरीज ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो 2 मेन कैटेगरीज इसकी क्या हैं, लो लेवल लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज। लो, दैट इज़ लो लेवल लैंग्वेज आर नियर टू कंप्यूटर हार्डवेयर एंड फार फ्राम ह्यूमन लैंग्वेजेस। लो वो होती हैं जो कंप्यूटर की होती है और हाई वो होती है जो ह्यूमन की होती है। इसको याद रखने की एक छोटी सी हिंट है कि हाई में लाइक फर्स्ट लेटर एच आता है और ह्यूमन में भी फर्स्ट लेटर एच आता है, तो हाई लैंग्वेज फॉर ह्यूमन एंड लो लैंग्वेज फॉर मशीन। तो लो लैंग्वेजेस आर नियर टू कंप्यूटर हार्डवेयर एंड फार फ्राम ह्यूमन लैंग्वेजेस। The low level languages are divided into the following 2 main categories। Then low level languages की भी 2 types हैं, machine language and assembly language। First we have to discuss the machine language। A type of language in which instructions are written in binary form is called machine language। ये तो मे बी आप लोगों को पता हो, आप पहले भी पढ़ते आ रहे हो कंप्यूटर को अगर, तो उसमें यही है कि कंप्यूटर की लैंग्वेज क्या है, बाइनरी, और बाइनरी को क्या बोलते हैं, मशीन लैंग्वेज। तो जो इंस्ट्रक्शंस बाइनरी में लिखी होती हैं लाइक 0 1 1 1 1 0 0 1, इस तरह की जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं, दीज आर मशीन लैंग्वेज आर बाइनरी फॉर्म।
इट इज़ द ओनली लैंग्वेज दैट इज़ डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर। अब जब एक पठान से आप पश्तो में बात करोगे तो वो उसको डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर लेगा, लेकिन अगर आप एक पठान से इंग्लिश में बात करते हो तो वो उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। इसी तरह अगर कंप्यूटर से आप मशीन लैंग्वेज में या बाइनरी फॉर्म में बात करोगे तो कंप्यूटर उसको फ़ौरन से अंडरस्टैंड कर लेगा, लेकिन अगर आप कंप्यूटर से इंग्लिश में या तुर्किश में बात करोगे तो वो उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। तो जब जिस बंदे की जो पर्सनल लैंग्वेज होती है, जो उसकी नेटिव लैंग्वेज होती है, उसमें उससे बात की जाए तो वो फ़ौरन से उसको अंडरस्टैंड कर लेगा। कंप्यूटर की लैंग्वेज ही बाइनरी है, तो बाइनरी में जब आप कुछ टाइप करोगे तो कंप्यूटर फ़ौरन से उस चीज़ को इंटरप्रेट करेगा, उसका मीनिंग निकालेगा, उसको ट्रांसलेट करेगा और समझ जाएगा। इट इज़ द नेटिव लैंग्वेज ऑफ द कंप्यूटर। तो बाइनरी लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज इज़ नेटिव लैंग्वेज, उसकी जो अपनी लैंग्वेज है वो है बाइनरी या मशीन। A program written in machine language can be executed very fast by computer. The computer doesn't need any translator to understand this language. अब जैसे प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान के, तो उनसे जब उर्दू में बात की जाएगी तो वो फ़ौरन उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लेंगे, लेकिन जब वो दूसरी कंट्रीज़ में ट्रैवल करते हैं तो वो उनके साथ उनके ट्रांसलेटर होते हैं। लाइक अगर वो चाइना के जो प्रेसिडेंट हैं उनसे बात करेंगे तो वो चाइनीज़ ट्रांसलेटर होगा, एक पर्सन दरमियान में यूज़ होगा जो चाइनीज़ बंदे से चाइनीज़ में बात करेगा और उर्दू वाले बंदे से उर्दू में बात करेगा। तो वो दरमियान में एक मीडियम हो गया जो दोनों को लैंग्वेज को ट्रांसलेट करवाने में मदद करेगा, तो उस पर्सन को बोलते हैं ट्रांसलेटर। तो जब मशीन लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन मशीन को पास की जाती हैं तो दरमियान में कोई ट्रांसलेटर नहीं होता, कंप्यूटर उसको डायरेक्टली अंडरस्टैंड करता है और फास्टली उन इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर लेता है। फास्टली के सेंस में कि उसको इंस्ट्रक्शन डायरेक्टली वो यूज़ करेगा, तो ट्रांसलेशन के लिए उसको मीडियम थर्ड दरमियान में मीडियम रिक्वायर जब नहीं होगा तो वो इंस्ट्रक्शन फ़ौरन से एग्जीक्यूट हो सकती हैं। द प्रोग्राम्स रिटन इन मशीन लैंग्वेज आर मशीन डिपेंडेंट। वो किस पे डिपेंड कर रहे हैं? वो मशीन पे डिपेंड कर रहे हैं। एवरी कंप्यूटर हैज़ इट्स ओन मशीन लैंग्वेज। जिस तरह डिफरेंट कंट्रीज़ जो हैं उनकी जो लैंग्वेजेस हैं वो कंट्री डिपेंडेंट हैं। अब तुर्की में तुर्किश बोली जाती है, चाइना में चाइनीज़ बोली जाती है, KPK में पश्तो बोली जाती है। तो जो लैंग्वेजेस हैं वो एरिया डिपेंडेंट हैं। तो इसी तरह जो कंप्यूटर की जो लैंग्वेजेस हैं ना, ये मशीन डिपेंडेंट हैं। जो आप प्रोसेसर का मॉडल यूज़ कर रहे हो, जो आप मशीन का मॉडल यूज़ कर रहे हो, तो उस पर वो लैंग्वेजेस डिपेंड करती हैं। मशीन लैंग्वेज इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड एंड लर्न। द प्रोसेस ऑफ राइटिंग एंड मॉडिफाइंग प्रोग्राम इन मशीन लैंग्वेज टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। कैसे मशीन लैंग्वेज को लिखना मुश्किल है? हम इंसान क्या चीज़ को अंडरस्टैंड ईजिली कर सकते हैं? इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट्स को। हम 10 का एक लंबा सा जैसे 100 लाइन्स है बाइनरी लैंग्वेज की, तो उसको याद करना इंसान के लिए मुश्किल है। लेकिन अगर मैं आपको कहती हूँ कि ये वाला जो पेज है जो अभी मैं क्वेश्चन करवा रही हूँ, इसको आप याद करके मुझे दो, तो इसको आप इजीली याद कर सकते हो किसी न किसी तरीके से। लेकिन अगर मैं इस पूरे पेज पे 100 लाइन्स 100101 इस तरह की वो पैटर्न एक बना देती हूँ, तो उसको याद रखना मुश्किल है। तो इसी तरह मशीन लैंग्वेज इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड एंड लर्न। The process of writing and modifying program in machine language takes a lot of time. So, machine language को understand कर लिया, it's very easy. Now, second one is assembly language. That is the second type of low level language, and low level language is computer hardware language, far from human language. Assembly language. Assembly language is a low level language. It is one step higher than machine language. यानी अगर हम इसको इस तरह देख लें कि असेंबली लैंग्वेज ना तो ह्यूमन की है और ना मशीन की है, वो एक दरमियानी लैंग्वेज है जो किसी हद तक ह्यूमन समझ सकते हैं और किसी हद तक वो मशीन समझ सकती है। वो ना तो 10 में होती है और ना टोटली इंग्लिश में होती है, बल्कि वो एक थर्ड लैंग्वेज में होती है जिसको बोलते हैं निमोनिक्स। इन असेंबली लैंग्वेज मशीन इंस्ट्रक्शंस आर रिप्लेस्ड विद इंग्लिश लाइक वर्ड्स नोन एज निमोनिक्स। इट इज़ प्रोनाउंस्ड एज निमोनिक्स। जो इसमें M होता है फर्स्ट लेटर, दैट इज़ साइलेंट। सो व्हाट वी प्रोनाउंस्ड निमोनिक्स। तो इंस्ट्रक्शंस जो होती हैं वो सिंबल्स की फॉर्म में लिखी जाती हैं और वो सिंबल्स किसी हद तक इंग्लिश से मैच करते हैं। तो उस तरह की जो लैंग्वेज होती है दैट इज़ असेंबली लैंग्वेज। नाउ प्रोग्राम्स रिटन इन असेंबली लैंग्वेज आर ईजियर टू राइट एंड मॉडिफाई देन मशीन लैंग्वेज। अब जब वो किसी हद तक ह्यूमन बीइंग्स को अंडरस्टैंडेबल होते हैं तो उनमें जो कोड होता है उसको लिखना ईजी है और उसको मॉडिफाई भी करना, उसमें चेंजिंग्स भी लाना आसान है। असेंबली लैंग्वेज इज़ मोस्टली यूज्ड फॉर राइटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर।
क्या लिखने के लिए? सिस्टम सॉफ्टवेयर। जो हमने फर्स्ट ईयर में सॉफ्टवेयर की टाइप्स पढ़ी थी, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, देन पैकेज सॉफ्टवेयर एंड कस्टमाइज सॉफ्टवेयर, तो ये उस सेंस में है, ठीक है। द प्रोग्राम्स रिटन इन असेंबली लैंग्वेज कांट बी एग्जीक्यूटेड बाय द कंप्यूटर डायरेक्टली। अब कंप्यूटर सिर्फ एक लैंग्वेज को डायरेक्टली जो है वो अंडरस्टैंड कर सकता है या एग्जीक्यूट कर सकता है, दैट इज़ मशीन लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज के लिए भी कंप्यूटर को ट्रांसलेटर चाहिए होता है, मशीन लैंग्वेज के लिए कोई ट्रांसलेटर नहीं होता। कंप्यूटर डायरेक्टली उन इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेगा, फास्टली एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन जो असेंबली लैंग्वेज की इंस्ट्रक्शंस होती हैं उसके लिए कंप्यूटर को ट्रांसलेटर चाहिए, और वो ट्रांसलेटर कौन सा होता है? उस ट्रांसलेटर को बोलते हैं असेंबलर। इज़ यूज्ड टू कन्वर्ट असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम्स इनटू मशीन लैंग्वेज। तो वो जो ट्रांसलेटर है वो असेंबली लैंग्वेज की जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं उनको कन्वर्ट कर लेता है मशीन लैंग्वेज में। देन आता है जी नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ हाई लेवल लैंग्वेज, दैट इज़ सेकेंड टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अ टाइप ऑफ लैंग्वेज दैट इज़ क्लोज टू ह्यूमन लैंग्वेज इज़ कॉल्ड हाई लेवल लैंग्वेज। मैंने फर्स्ट में एक हिंट दी थी कि ह्यूमन का जो फर्स्ट लेटर है दैट इज़ एच, एंड हाई लेवल लैंग्वेज का जो फर्स्ट लेटर है दैट इज़ एच। द ह्यूमन लैंग्वेजेस इज़ कॉल्ड हाई लेवल लैंग्वेज। The instruction in these languages are similar to English language such as input and print etc. अब जो हाई लेवल लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन यूज़ होती हैं दीज आर लाइक इनपुट। तो इनपुट के नेम से ज़ाहिर है कि कोई चीज़ कंप्यूटर में हमने इंटर करवानी है, और प्रिंट मीन्स हमने कोई चीज़ शो करवानी है। अब वो प्रिंटर के थ्रू भी हो सकती है, वो मॉनिटर की स्क्रीन पे भी हो सकती है। तो हाई लेवल लैंग्वेज में इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट्स यूज़ होती हैं, ईजी फॉर ह्यूमन बीइंग्स, और स्टेटमेंट लाइक इनपुट एंड प्रिंट एटसेट्रा। These languages are easy to understand for warm for human beings. A set of rules for writing programs in a high level language is known as syntax. अब जैसे हम इंग्लिश के टेंसेस पढ़ रहे होते हैं तो टेंसेस के लिए भी हमें कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। वो रूल्स क्या होते हैं? वो उन टेंसेस का सिंटैक्स होते हैं। तो इसी तरह जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं, जो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसके लिए भी कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ता है जिसको बोलते हैं सिंटैक्स। ईच लैंग्वेज हैज़ इट्स ऑन सिंटैक्स। द इंस्ट्रक्शंस मस्ट बी रिटन अकॉर्डिंग टू द सिंटैक्स ऑफ द लैंग्वेज। जिस तरह उर्दू लैंग्वेज है तो उसकी अपनी एक ग्रामर है, इंग्लिश लैंग्वेज है तो उसके अपने नाउन प्रोनाउन हैं, उसकी अपनी जो है वो सारी मतलब रूल्स वगैरह हैं। तो इसी तरह जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो सिर्फ एक सिंगल लैंग्वेज नहीं है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सो मैनी लैंग्वेजेस देयर आर। तो वो जो बहुत सारी लैंग्वेज हैं वो हर किसी का अपना जो होता है वो सेट ऑफ रूल्स होता है, हर किसी का अपना सिंटैक्स होता है। Any error in the program is identified by the language translator. अब अगर आप प्रोग्राम लिखते हो, आप उसके सिंटैक्स में कोई मिस्टेक कर देते हो तो उस मिस्टेक को निकालेगा कौन? उस मिस्टेक को कैसे हमें पता चलेगा कि मेरे प्रोग्राम में एरर्स हैं? जब हम अपने उस प्रोग्राम को सोर्स फाइल से ऑब्जेक्ट फाइल में, व्हाट इज़ सोर्स फाइल? सोर्स फाइल इज़ इन हाई लेवल लैंग्वेज, ह्यूमन लैंग्वेज में जो फाइल लिखी जाती है दैट इज़ सोर्स फाइल। और ऑब्जेक्ट फाइल कौन सी होती है? जो लो लेवल लैंग्वेज में होती है। और दरमियान में कौन होता है? ट्रांसलेटर, जो कि सोर्स फाइल को ह्यूमन लैंग्वेज को कन्वर्ट कर देता है कंप्यूटर की लैंग्वेज में, दैट इज़ ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। तो जो ट्रांसलेटर होता है जब वो सोर्स फाइल की कन्वर्जन कर रहा होता है तो उस दौरान अगर सोर्स फाइल के सेंटेक्स में कहीं पे सेमीकोलन मिसिंग है, कहीं पे स्पेलिंग मिस्टेक है, कहीं पे ब्रैकेट्स मिसिंग हैं, तो वो सारी चीज़ें ट्रांसलेटर नोट कर रहा होता है। और उन सारी चीज़ों का जो पैटर्न होता है ना वो ट्रांसलेटर के पास ऑलरेडी मौजूद होता है। तो अगर उन चीज़ों में ज़रा भी मिस्टेक आती है तो ट्रांसलेटर उस चीज़ को ट्रांसलेट ही नहीं करेगा, वो एरर का मैसेज शो कर देगा। और जब तक वो एरर करेक्ट नहीं होगी ट्रांसलेटर उस चीज़ को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट नहीं करेगा। आ प्रोग्राम can't be converted into machine language if it contains any syntax error. अब यहाँ तक जो हमने पढ़ा उसका एक ओवरव्यू ले लेते हैं। हमने जो पढ़ा उसमें था सबसे पहले प्रोग्राम हमने पढ़ा कि प्रोग्राम क्या होता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो हम कंप्यूटर को देते हैं, दैट इज़ कंप्यूटर प्रोग्राम। उसके लिए जो लैंग्वेज यूज़ की जाती है दैट इज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और जो पर्सन उसको डेवलप करता है हुए दैट इज़ प्रोग्रामर। उसके बाद हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देखी कि जिस लैंग्वेज में कोड लिखा जाता है दैट इज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और टू टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हमने देखी, लो लेवल लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल वो थी जो कंप्यूटर की लैंग्वेज थी, जो मशीन लैंग्वेज थी, और हाई लेवल लैंग्वेज वो जो ह्यूमन बीइंग्स थी। मशीन लैंग्वेज में हमने देखा
कि जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो बाइनरी फॉर्म में होती हैं या मशीन लैंग्वेज में होती हैं, और ये इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड करता है, उसको कोई ट्रांसलेटर रिक्वायर्ड नहीं होता। और इंस्ट्रक्शन जो होती हैं ये मशीन डिपेंडेंट होती हैं, जो मशीन लैंग्वेज में लिखी हुई इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो मशीन डिपेंडेंट होती हैं। मशीन का मॉडल आप चेंज करोगे तो इंस्ट्रक्शंस भी आपको चेंज करनी पड़ेंगी, और इन इंस्ट्रक्शन को इंसानों के लिए अंडरस्टैंड करना डिफ़िकल्ट है, इंसानों के लिए इन इंस्ट्रक्शन से एरर्स को फाइंड आउट करना मुश्किल है। फिर आती है असेंबली लैंग्वेज। तो असेंबली लैंग्वेज वन स्टेप हायर एंड देन मशीन लैंग्वेज, और ये किस में होती हैं, ये स्पेशल सिंबल्स इसके लिए यूज़ किए जाते हैं जिनको बोलते हैं निमोनिक्स। और जो असेंबली लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई होती हैं इनको ट्रांसलेट करने के लिए जो चीज़ यूज़ होती है दैट इज़ ट्रांसलेटर। उसके बाद आती हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस। हाई लेवल लैंग्वेजेस में हमने देखा कि जो ह्यूमन बीइंग्स के लिए ईजी होती हैं और कंप्यूटर के लिए मुश्किल होती हैं, यानी कंप्यूटर उसको डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट्स होती हैं इसमें, लाइक इनपुट है, प्रिंट है, मतलब डिफरेंट इसमें इंस्ट्रक्शंस हो सकती हैं। और फिर इन इंस्ट्रक्शन को लिखने के लिए कुछ रूल्स को फॉलो किया जाता है, और उन रूल्स को बोलते हैं सेंटेक्स। और जो ट्रांसलेटर होता है, जो ट्रांसलेट करता है ह्यूमन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन को उसमें मशीन लैंग्वेज में, तो वो ट्रांसलेटर जो होते हैं वो सेंटेक्स को फॉलो करते हुए इंस्ट्रक्शंस को ट्रांसलेट करता है। अगर सेंटेक्स में ज़रा भी प्रॉब्लम होगी तो वो वहाँ पे एरर मैसेज दे देगा। अब उसके बाद जो है कुछ एग्जांपल्स हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस की। मतलब कुछ लैंग्वेजेस हैं जहाँ पे जो है वो हाई लेवल लैंग्वेजेस की कुछ एग्जांपल्स हैं, जिनमें सबसे पहले आती है सी और C++। सी एक बेसिक लैंग्वेज है और C++ उसी का एक्सटेंडेड वर्जन है। इट इज़ यूज टू राइट सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जो हमने सॉफ्टवेयर की 2 टाइप्स पढ़ी थी फर्स्ट ईयर में, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो उनको राइट करने के लिए जो लैंग्वेज यूज़ की जाती है दैट इज़ C और C++। सेकेंड वन इज़ जावा। जो आप गेम्स खेलते हो तो वो जो गेम्स होती हैं ना वो जावा के थ्रू डेवलप की जाती हैं। इट्स अ पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग फीचर्स फॉर नेटवर्क प्रोग्रामिंग। तो जो नेटवर्क प्रोग्रामिंग होती है, नेटवर्क क्या होता है, बहुत सारे जब कंप्यूटर्स को हम ज्वाइन कर देते हैं तो नेटवर्क प्रोग्रामिंग टाइप जो फीचर्स होते हैं ना, वहाँ पे जो लैंग्वेज यूज़ की जाती है दैट इज़ जावा। थर्ड वन इज़ पास्कल। इट इज़ यूज फॉर बोथ साइंटिफिक एंड बिजनेस नोटिफिकेशन एप्लीकेशंस। जो साइंटिफिक नोटिफिकेशन में जो इंस्ट्रक्शंस हो रही होती हैं या जो साइंटिफिक जो एक्सपेरिमेंट्स हो रहे होते हैं और जो बिजनेस एप्लीकेशंस होती हैं कॉम्प्लिकेटेड सी, वहाँ पे पास्कल लैंग्वेज यूज़ की जाती है। देन फोर्थ वन इज़ फॉर्ट्रॉन। फॉर्ट्रॉन की नेम से ज़ाहिर है फार्मूला ट्रांसलेशन के लिए ये यूज़ होती है। इट हैज़ वेरी पावरफुल मैथमेटिकल कैपेबिलिटी। जो मैथमेटिकल कॉम्प्लेक्स टाइप की जो कैलकुलेशंस होती हैं वहाँ पे फॉर्ट्रॉन लैंग्वेज यूज़ की जाती है। फिफ्थ वन इज़ बेसिक। बेसिक के जो नेम है वो शॉर्ट फॉर्म है B फॉर बिगनर्स, A ऑल, S सिम्बॉलिक, I इंस्ट्रक्शन, C कोड। तो इट स्टैंड्स फॉर बिगनर्स ऑल पर्पस symbolic instruction code. It was used mainly by students to use the computer to solve simple प्रॉब्लम्स। तो बेसिक लैंग्वेज जो है लर्नर्स के लिए यूज़ की जाती है, बिगनर्स के लिए। तो जो चीज़ सीख रहे होते हैं तो वो कौन होते हैं, वो लाइक स्टूडेंट्स ही होंगे। तो बेसिक लैंग्वेज जो है वो स्टूडेंट्स यूज़ करते हैं जो सिंपल प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व करने के लिए, सिंपल जो कैलकुलेशंस होती हैं उसके लिए। लास्ट वन इज़ कोबोल। कोबोल स्टैंड्स फॉर कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। इट इज़ यूज टू राइट बिजनेस एप्लीकेशंस। जो बिजनेस एप्लीकेशंस हैं उनके लिए जो लैंग्वेज यूज़ की जाती है दैट इज़ कोबोल। सो दीज आर द 6 languages types of high level language. So there we end our lecture. Allah Hafiz.